Hello everyone, welcome to Study Room. Today we are going to solve Math Practice Set 2 in a simple and easy way. I will explain every question step by step, so stay connected till the end of the class. Question number 76. यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा? तो 47 को 8 से मरते में लगाएंगे तो कितना आएगा? 7 8 56 के 6 हाथ में 5 4 8 32 और 5 37। ऑप्शन से चलेंगे हम लोग तो 9 में से 6 गया 3, यानी शेषफल 3 बच रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। यदि HCF 54 और 78 का HCF 6 है तो LCM 54 और 78 का मान क्या होगा? तो 54 और 78 का LCM निकाल लेंगे, तो भारी क्वेश्चन नहीं है। 27 दूनी 54, 39 दूनी 78, 3 से लगाएंगे, 3 9 27 और 13 3 39। अब तो लगेगा नहीं, तो 2 3 6 6 9 54, यानी 54 इंटू 13। तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 और 54, 2 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 5 2 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78। रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा 120 रुपया के 120 रुपया के 12% स्टॉक में लगाता है। दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात क्या होगा? तो 96 रुपया को 9% स्टॉक में लगा रहा है और 120 रुपया को 12% स्टॉक में लगा रहा है, तो पहला का रिटर्न कितना हो जाएगा? 9/96 और दूसरा का रिटर्न कितना हो जाएगा? 12/120। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है? दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान है, तो समान रहेगा स्टॉकों का वार्षिक लाभांश, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो 96/9 हो जाएगा और यहाँ पर 120/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 96/9/12/120, तो 12 दहा 120, यानी 96/90, यानी 16 छक 96 और 15 छक 90, यही आंसर हो जाएगा 16/15। क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट स्टॉक का रिटर्न था और ये सेकंड स्टॉक का रिटर्न है। क्वेश्चन नंबर 79। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपया है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर हुआ 550 रुपया 80 पैसा में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरा क्रमिक बट्टा का मान क्या होगा? तो 720 रुपया है अंकित मूल्य और उस पर एक पर 10% का छूट दे रहा है, तो 90/100 हो जाएगा। और दूसरा पर 100 माइनस एक्स, दूसरा का नहीं पता, दूसरा का पूछ रहा है, तो 100 माइनस x/100 बराबर कितना हो जाएगा? 550.80। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15। नहीं तो डायरेक्ट इसको इस तरह सॉल्व कर सकते थे, 720 का 90% गुने 85% बराबर, इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। एक कमरे की 4 दीवारों के प्लास्टर करने का लागत 25 रुपया है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 25 रुपया। लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत क्या होगी? तो यहाँ पर कितना बार बोल रहा है? 2 बार, तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 2 का स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना, और लागत कितना था? 25, तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 100, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो 18 इंटू 5 हो गया। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 5 में से 1 हटा दिया, यानी 4 बचा, तो माध्य कितना होता है? 16। तो 18 5 90 और 16 चौक 64, यानी 26 आंसर हो जाएगा। हटाई गई संख्या 26 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर a² प्लस b² और माइनस AB के फॉर्म में है। ऊपर है a² प्लस b² माइनस AB और नीचे है AQ प्लस BQ। तो AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है? a² प्लस b² माइनस AB लिख दिए, और AQ प्लस BQ का फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a² माइनस AB प्लस b²। तो ये कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? 1/a प्लस b। अब a प्लस बी को ऐड करेंगे तो a का वैल्यू कितना? 432 और b का वैल्यू कितना? 247। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/679। ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 83, एक व्यक्ति अपने कार को 24 किलोमीटर 48 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता है और अगले 1.5 घंटे के लिए वह यहाँ पर 80 होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत दूरी बटा औसत समय। तो औसत दूरी कितना है? पहला 24 है और फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटा चलाता है, तो 80 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा? 120। तो इसको लिख दिए 120। और समय कितना है? तो यहाँ पर 24 किलोमीटर तय किया 48 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय बराबर कैसे होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी 24 है और चाल कितना है? 48, यानी यहाँ पर समय 1/2 यानी 0.5 लगा। और यहाँ पर कितना लग रहा था? 1.5 घंटा, तो इसको 1.5 घंटा लिख दिए। अब 120 और 24 कितना हो जाएगा? 144, और 1.5 और आधा कितना हो जाएगा? 2, यानी इसको काटेंगे तो 72, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, एक डीलर ने 9,000 रुपया में एक वॉशिंग मशीन खरीदा। उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ अर्जित करता है। मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य x मान लिए, तो छूट कितना दे रहा है? 10%, तो x का 90% बराबर। और लाभ किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर। तो 9,000 रुपये क्रय मूल्य था, तो 9,000 का 110% हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 9, इधर 1,000 हो जाएगा, 1,000 इंटू 11 यानी 11,000, 11,000, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में कर सकता है। तो वह उस काम का 1/9 भाग कितना दिन में करेगा? तो 24 दिन में कर रहा, यानी 2/3 भाग 24 दिन में कर रहा, तो एक भाग कितना दिन में करेगा? तो 12 या 36 दिन में हो जाएगा। तो 36 और आगे क्या बोल रहा है? तो वह उस काम का 1/9 भाग यानी 36 का 1/9 भाग कितना दिन में करेगा? तो 4 दिन में करेगा, ऑप्शन नंबर ए। 2/3 भाग 24 दिन में कर रहा था, एक भाग कितना दिन में करेगा? 12 या 36, और 36 का क्या बोल रहा था? 1/9 भाग कितना दिन में करेगा? तो 36 का 1/9 कितना होता है? 4। और क्वेश्चन नंबर 86, n+18 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक हर दिन 7.5 दिन कार्य करता है। तो n+18 है जो 7.5 दिन काम करता है और 20 दिन में 48% कार्य पूरा करता है। तो नीचे 48 लिख दिए। और n+12 व्यक्ति है, शेष कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है और प्रत्येक दिन 6.5 घंटा काम करता है। तो इधर 48 हो गया, तो इधर कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो 1 0 से 1 0 नीचे उतारेंगे, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 2 से 24 मरते में कटेगा इधर, और 10 या 30 हो जाएगा, और 13 पच्चे 65, और 13 चौको 52, और इधर 4 छक 24 हो जाएगा, और 5 या 15, 15 पच्चे 75 हो जाएगा। यानी ऊपर कितना बचा? 5n + 90 बराबर, इधर 6 है तो उधर जाएगा, तो 6n + 12 छक 72, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 18, यही ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, एक किराना व्यापारी का दावा है कि 48 रुपये kg पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत 50 रुपये kg है। 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है। तो मूल्य कितना है इसका? 1000 ग्राम है लेकिन कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। और यहाँ पर 50 रुपये प्रति kg है, लेकिन बेच कितना रहा है? 48 रुपये प्रति kg। तो 1000 ग्राम का दाम कितना है? 50 रुपया। तो 900 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा? 45 रुपया एक्चुअल, लेकिन ये बेच कितना में रहा है? 48 रुपया में, और एक्चुअल इसका दाम होना चाहिए 45 रुपया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ 3 रुपया का, तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 45, 15 या 45, 20 × 5 = 100 और 3 × 5 = 15, यानी 6.20
20/3 को भागा देंगे तो कितना बचेगा 6.7, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, ए बी प्लस 18 के अनुक्रमानुपाती है, तो ए बराबर के इंटू बी प्लस 18 हो जाएगा। बी बराबर 36 होने पर ए 108 हो जाता है, ए 108 हो गया, और 36 होने पर तो 36 + 18 बी का वैल्यू, तो 36 18 54, तो 54 दूनी 108, यानी के बराबर कितना हो जाएगा 2। अब आगे क्या बोल रहा है, ए का मान ज्ञात कीजिए जब बी बराबर 68 हो, ए का मान ज्ञात करना है, तो यही वाला समीकरण पर रखेंगे। ए बराबर के इंटू बी प्लस 18 है, तो ए का वैल्यू ज्ञात करना, के का वैल्यू 2 फाइंड किए थे और बी का वैल्यू कितना है 68 है प्लस 18, तो ए बराबर 68 और 18 कितना हो जाएगा 68 8 76 और 10 86, तो 86 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 1 8 दूनी 16 1 17, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3720 रुपये की राशि पर मिश्रधन 5282 रुपये 40 पैसा हो जाता है। तो 5282 रुपया 40 पैसा मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन गुने समय फाइंड करना है, कितने समय बोल रहा है तो फाइंड करना, दर कितना दिया हुआ 12/100। अब 3720 को इधर घटा देते हैं, 0 4 2 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी 1562.40 बराबर 3720 गुने टी गुने 12/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कट गया और 0 से 0 कट गया। अब इधर कितना मरतबे में कटा है 12 13 156, यानी 1302 मरतबे में कटेगा, तो 1302 भागा इधर कितना बच गया 372, तो 3 चौका 12, इसे और ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3.5 के आसपास आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दिशा में दौड़ना आरंभ करता है, उसको ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो एक ही दिशा में चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 252, और चाल है जो घट जाएगा, तो 125 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 108, और ये मीटर में है तो इसको ही मीटर में कर देते हैं, 108 गुने 5/18, तो 18 छक 78 से 252/30, यानी 30 8 240, यानी 8.4 हो जाएगा आंसर। इसको भाग देंगे तो 8.4 आएगा। समान दिशा में चाल घट जाता है, वही फाइंड किए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91, सारा एक काम को 18 दिन में और तारा उसी काम को 15 दिन में करता है। तारा ने 10 दिन तक काम किया, सारा 18 दिन में और तारा 15 दिन में काम करता है, और दोनों ने तारा ने 10 दिन तक काम किया फिर काम छोड़ दिया। सारा को बचे हुए काम को अकेला पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो दोनों का एलसीएम पहले निकालेंगे, तो 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90। तारा ने 10 दिन तक काम किया तो 10 × 6 = 60 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 30 दिन, तो 30 दिन बचा। तो क्या बोल रहा है, सारा को बचे हुए काम को अकेला पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, तो 30, और सारा फिर करेगी तो 30/5, 30 को 5 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 6, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का घनों का योग 9728 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का योग 32 है। दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर क्या है, AQ - BQ बराबर वाट, ये पूछ रहा है। तो हम लोग ए का वैल्यू 20 रखेंगे और बी का वैल्यू 12 रखेंगे, तो 20 12 32 हो जाता है, और 20 का क्यू कितना हो जाता है 8000, और 12 का क्यू 1728 हो जाता है, तो 9728 हो जाएगा ऐड करेंगे तो। लेकिन क्या बोल रहा है AQ - BQ, तो 10 में से घटा देंगे, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 6272, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, 32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत, तो एक हो जाएगा
33 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 37 हो जाएगा, फिर 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47, फिर 49, 51, 53 हो जाएगा, 55, 57, 59 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा, फिर 63, 65, 67 हो जाएगा। अभाज्य संख्या हमेशा विषम संख्या होता है, 2 को छोड़कर। अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करके जितना संख्या है उतना से भागा देंगे। तो 7 1 8 3 11 7 18 3 21 9 30 और 1 31 7 38 के 8 हाथ में 4 3 3 3 6 4 10 4 14 4 18 5 23 5 28 6 34 6 40 यानी 408 भागा कितना हो जाएगा 3 2 5 6 7 8 तो 8 है, यानी 408 को 8 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 8 5 40 यानी 51 मरतबे कटेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, संख्या इतना में से कौन सी 11 से विभाज्य है? तो 11 से विभाज्य का नियम क्या है? तो अल्टरनेटिव का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन डी से चेक करते हैं। 1 6 7 7 8 15 माइनस 1 और 3 4, तो 15 में से 4 गया 11, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 11 का मल्टीपल है। क्वेश्चन नंबर 95, 5.2372 एक क्या है? तो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जो p बटा क्यू के रूप में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो इंडेफिनिट वैल्यू हो जाएगा। तो ये 5.2 क्या है? एक परिमेय संख्या है जो p बटा क्यू के रूप में है, तो 52 बटा 10 हो जाएगा, 26 बटा 5। क्वेश्चन नंबर 96, p बटा क्यू के रूप में है वो। क्वेश्चन नंबर 96, 3 पर पावर 2 यानी 9 गुने 2 इंटू 5 और 9 3 पर पावर 2 9 गुने 4 गुने 5 महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, यानी जो मिल रहा है सो। तो 9 9 मिल रहा है यहाँ से 5 5 भी मिल रहा है और 2 4 में क्या मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है। तो 9 5 45 दूनी 90 हो जाएगा इसका HCF। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, एक रेफ्रिजरेटर 7,000 रुपया के तुरंत भुगतान तथा 3 महीने बाद 3180 रुपया देकर खरीदा गया। यदि ब्याज की दर 24% वार्षिक थी तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या है? तो 24% वार्षिक है, तो मासिक कितना हो जाएगा? तो 2%। अब 3 महीना बाद बोल रहा है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 महीना। तो 3180 भागा 106 करेंगे, तो 106 तिया 318, 30 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 106 तिया 18 यानी 30, सॉरी 106 तिया 318, 30 मरते में, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000, और 7000 पहले का था, तो 7000 और 3000 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, नगद मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98, एक आयत एक बहुत विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा की ओर झुका हुआ आयत है। आयत है जो 25 डिग्री विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा की ओर झुका हुआ, विकर्णों के बीच का न्यून कोण पूछ रहा। तो न्यून कोण ए आयत है ABCD मान लेते हैं, ये 25 डिग्री पर झुका हुआ, तो ये 25 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना होगा? 25 डिग्री। ठीक है, तो और ये ट्रायंगल है COD, तो 25 25 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। तो 130 डिग्री क्या हो गया? ये अधिक कोण हो गया। तो न्यून कोण पूछेगा, तो 180 माइनस 130 कर देंगे, 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, 3 7 1 तथा 15 का माध्य 25 है। तो 4 संख्या है, चारों का माध्य कितना? 25, तो 25 को 100 हो जाएगा। तो 3 + 7 + 1 + 15, और यही कितना था? इन्हीं का माध्य 25 है, तो 4 को संख्या था 25 × 4 यानी 100 हो जाएगा। तो 7 3 10 और 15
15 7 22 और 3 25 प्लस x बराबर 100 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 75। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको ऐड करके करेंगे तो इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा, x बराबर 75 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो ये को हट गया, यानी बचा कितना 4, तो उसका माध्य कितना हो जाता है 16। तो 4 का माध्य 16 है। तो हटाया गया संख्या कितना आता है 18 × 90 माइनस 64 यानी 26। यही संख्या हटाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। Thanks for watching this video. Hit the subscribe button and join our YouTube channel Study Room 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।